भोलेनाथ की प्रेरणादायक कथा विश्वास से विजय तक। भाग 1। संघर्ष का आरंभ। हिमालय की वादियों में एक छोटा सा गांव बसा था। हरी भरी वादियां, चारों ओर फैला शांत वातावरण और बीच में खड़ा एक प्राचीन शिव मंदिर। यही मंदिर गांव वालों की आस्था का केंद्र था। गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में राजू नाम का युवक अपनी मां के साथ रहता था। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार मां बेटे को भूखा सोना पड़ता था। राजू हर सुबह उठकर मां के पैरों को छूता और फिर कहता, मां, आज भी कोशिश करूंगा कि तुम्हें भूखा न सोना पड़े। लेकिन मां हमेशा उसे हौसला देती, बेटा, चिंता मत कर, भोलेनाथ सब देख रहे हैं। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। राजू रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचता। 2-4 पैसे मिलते और उसी से गुजारा चलता। भाग 2। तिरस्कार और उपहास। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। गांव वाला एक, अरे राजू, तेरे बस की बात नहीं है। तू चाहे जितना मेहनत कर, गरीबी तेरे पीछे से कभी नहीं जाएगी। गांव वाला 2, हाँ, ये भोलेनाथ भोलेनाथ रटने से कुछ नहीं होता। अगर भगवान से पेट भरता तो दुनिया में कोई भूखा न रहता। राजू उनकी बातें सुनकर मुस्कुराता और शांत स्वर में कहता, भगवान से पेट तो नहीं भरता, लेकिन हिम्मत जरूर मिलती है, और जब हिम्मत होती है तो मेहनत का फल भी मिलता है। लोग हंसते हुए चले जाते, लेकिन राजू का विश्वास और भी मजबूत हो जाता। भाग 3। पहली बड़ी परीक्षा। एक साल गांव में भीषण अकाल पड़ा। न खेतों में अन्न उगा, न कुएं में पानी रहा। लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे। मां ने राजू से कहा, बेटा, हम भी चलें? यहाँ तो जीना मुश्किल है। राजू ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं मां, अगर सब भाग जाएंगे तो गांव को कौन संभालेगा? यह हमारी धरती है। हम रहेंगे और लड़ेंगे। भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें हारना नहीं है। उस दिन से राजू ने और भी मेहनत करनी शुरू की। भूख से उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत होती जा रही थी। भाग 4। भोलेनाथ का आशीर्वाद। एक रात थकाहारा राजू मंदिर में बैठा रो रहा था। उसने शिवलिंग के सामने माथा टेक कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझ में अब और ताकत नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे सहारा दीजिए। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, बेटा, तूने कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। यह तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, विश्वास और परिश्रम से असंभव भी संभव हो जाता है। उठ और कर्म पथ पर आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ। राजू नींद से उठा तो उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। भाग 5। कर्म की राह। अगले ही दिन से उसने नया काम शुरू किया। वह केवल लकड़ियां ही नहीं, बल्कि जंगल से औषधीय जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करने लगा। उसने उन्हें शहर जाकर बेचना शुरू किया। लोगों ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को सराहा। धीरे धीरे राजू ने पैसे जोड़कर छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। वह गांव वालों को भी काम देने लगा। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब कहते, सचमुच राजू की मेहनत रंग ला रही है। शायद इसके पीछे भोलेनाथ की ही कृपा है। भाग 6। समाज सेवा का संकल्प। राजू की कमाई बढ़ने लगी, लेकिन उसने केवल अपने लिए धन नहीं कमाया। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा सा विद्यालय खोल दिया। राजू अक्सर बच्चों से कहता, बचपन में मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन तुम सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। यही असली संपत्ति है।
गांव के लोग अब उसे सम्मान देने लगे। उसकी पहचान केवल एक व्यापारी की नहीं, बल्कि समाज सेवी की भी बनने लगी। भाग 7। दूसरी बड़ी परीक्षा। सफलता के कुछ साल बाद अचानक उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उसके साझेदार धोखा देकर भाग गए। बहुत से लोग उसका साथ छोड़ गए। लोग फिर ताना मारने लगे। देखा, कितना घमंड था उसे। अब सब खत्म हो गया। राजू दुखी हुआ, लेकिन टूट नहीं पाया। वह फिर मंदिर गया और बोला, भोलेनाथ, अगर यह मेरी अगली परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। मैं फिर से शुरुआत करूंगा। भाग 8। पुनः उत्थान। राजू ने छोटे स्तर से काम शुरू किया। उसने दिन-रात मेहनत की। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसका नाम शहरों तक फैल गया। उसने न केवल अपना गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी रोजगार के अवसर पैदा किए। अब लोग दूर दूर से उससे मिलने आते। भाग 9। सफलता की ऊंचाई। कुछ ही वर्षों में राजू गांव का सबसे बड़ा व्यापारी और समाजसेवी बन गया। उसने अपने गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। जो लोग कभी शहर भाग जाते थे, अब गांव में ही काम पाते थे। एक दिन वही लोग, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, उसके घर आकर बोले, राजू, हमें माफ कर दो। हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। सचमुच, तू भोलेनाथ का सच्चा भक्त है। राजू मुस्कुराकर बोला, माफी की जरूरत नहीं। यही तो जीवन की सीख है। कभी मजाक उड़ाने वाले ही बाद में प्रेरणा लेने लगते हैं। बस भरोसा मत खोना और मेहनत करते रहना। भाग 10। अंतिम सीख। राजू रोज मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता, भोलेनाथ, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। मैं तो केवल एक साधन हूँ। उसकी कहानी से पूरे गांव को सीख मिली। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। मुसीबतें केवल परीक्षा होती हैं। मेहनत और ईमानदारी से इंसान चमत्कार कर सकता है। सच्ची सफलता वही है जो समाज के काम आए। निष्कर्ष। गांव के लोग आज भी अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं। एक गरीब लड़का था, जिसने केवल भोलेनाथ में विश्वास रखकर मेहनत की और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया।